क्लास साहब, अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी साहब तो छोड़ गए नून लीग, कहानी यहीं पर रुकेगी? आगे और भी कुछ लोग हैं जो छोड़कर जाएंगे? मेरा ख्याल है जो दबाव उन पे आया है, कादिर बलोच साहब पे आया है, मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है। ये दबाव दो और भी बड़े टॉप के मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो पीएमएल नवाज में बैठे हुए हैं, उनकी टोटल एक उस पर तो आपको खामोशी नजर आए। थोड़ा सा बयान तो दिया था उन्होंने जनरल कयूम साहब ने, लेकिन जनरल तिरमिजी साहब जो हैं वो बड़े इस पे खामोश हैं। उनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा। तो मैं समझने से थोड़ा सा आ रही हूँ कि सारा जोर जो है कादिर बलोच साहब के कंधे पे डाल दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि भाई साहब आप स्टैंड लें, आप झंडा लें बलोचिस्तान की तरफ से, क्योंकि बलोचिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है। अगर वहाँ से कोई आवाज़ उठेगी नवाज शरीफ साहब के बयान के खिलाफ तो लोगों को ज़्यादा फील होगा कि देखना बलोचिस्तान हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा पूछना है, जिन्होंने ये उनका बलोच साहब का ज़मीर तो जाग गया है, तो हमारे यहाँ से चकवाल से भाई जनरल कयूम साहब उन्होंने अब तक कोई इस पे बात नहीं की। जनरल तिरमिजी साहब केपी से, माशाल्लाह, मैं केपी से है ना मेरा ख्याल है, तो ये केपी और पंजाब जो है वो क्यों नहीं साथ दे रहे अपने उनका जनरल साहब का, बलोच जनरल का। सो आई एम बिट इस पे कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने कादिर बलोच साहब के कंधों पे सब कुछ डाल दिया गया है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ बड़ी उस पर अहम है, इससे नवाज शरीफ साहब को नहीं फ़र्क पड़ता। आमिर साहब तो कहते हैं बलोचिस्तान बड़ा अहम है, होगा उन्हें एक बात का बड़ा क्लियर पता है इनको लोगों को कि हम जब पावर में दोबारा आएंगे, नवाज शरीफ साहब है या उनकी फैमिली है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो कोई उन्हें कादिर बलोच साहब की वजह से ना आना है तो ना उन्होंने उनकी वजह से जाना है। उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो कहते हैं जैसे मरियम नवाज साहब आजकल कहते हैं कि मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी कुछ और लोगों से है, तो उनके साथ हमारी बातचीत ठीक होगी, मिल मिलाप हो गया कि वहाँ सॉरी कोई उसमें होगी, थैंक यू होगी तो कर लेंगे। अब तीसरी बात बड़ी मुख्तसर, क्योंकि आमिर साहब के पास बड़ी अहम स्टोरी है जो शेयर करनी है, वो ये है कि कादिर बलोच साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब इन पर ट्रस्ट नहीं करते थे शुरू से ही। वो जर्नलों को उस वक्त तक अपनी पार्टी में रखते हैं जो उनके लिए कोई काम शाम अगर कोई फौज से रिलेटेड कर सकें। जब जनरल रहील का और इनका मसला हुआ था, आपको याद होगा एक्सटेंशन की जिसकी बात भी की है, उस वक्त इन्होंने जनरल कादिर बलोच को इस्तेमाल नहीं किया था नोइंगली, कि हालांकि जनरल रहील जो है इनके स्टाफ अफसर रहे हुए थे। तो इन्होंने उनको नहीं कहा था। ये कादिर बलोच साहब ने ये बात, मुझे वहाँ पे मीर जुबैर महमूद साहब के उनके साहबजादे की कराची में शादी थी, मैं भी गया हुआ था, तो वहीं पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। एंड इज अ वेरी डिसेंट मैन, वेरी जेंटल मैन, अच्छा सॉफ्ट मत स्पोकन है, एंड ही टॉक्स वेरी मतलब रीजनेबली, वेरी सेंसिबली। कादिर बलोच साहब हैं। सो मेरी उनसे वहीं से गुफ्तगू थोड़ी सी बातचीत हुई थी, तो मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा था कि नवाज शरीफ साहब उन पे ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते थे। रहील वाला इशू अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर उसमें होता, इवन जब उन्होंने रहील को लगाया था आर्मी चीफ वगैरह, उस वक्त भी इनसे कुछ ज्यादा कंसल्टेशन नहीं की गई थी कि हमने लगाना है या नहीं लगाना। सो ये जो इख्तलाफात है ना, ये आज के नहीं है, पहले से जब ये वजीर थे नवाज शरीफ की कैबिनेट में थे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं इनको बलोचिस्तान की वजह से रखा तो हुआ था, लेकिन इतनी उनकी इनर कैबिनेट में शामिल नहीं थे कि नवाज शरीफ साहब को नुकसान होता कोई। मगर मैं इसमें सिर्फ LNG की स्टोरी के ऊपर बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक ये कि एतबार ना करते होंगे, मगर इनको जो गवर्नरशिप दी गई थी बलूचिस्तान में वो इस फैक्टर की वजह से ही दी गई थी। नहीं, वो जनाब मुशर्रफ दौर में दी गई थी, नवाज शरीफ ने। हाँ, नहीं इनकी नहीं, मैसेज सॉरी, जुबैर साहब की जो थी, जो गवर्नरी कराची की जो की गई थी सिंध में, वो सवाल ही नहीं पैदा होता अगर ये मसाला ना बेचा जाता कि जनरल साहब मेरे क्लास फेलो हैं, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे और हमारा उनसे ताल्लुक है, तो वरना उनकी कोई, वो सेकंड ईयर में भी नहीं नून लीग के आते थे, नवाज शरीफ के कैंप में ही नहीं थी, वो मरियम के भी सेकंड ईयर में आते थे। अब आ जाएं कि LNG की हम स्टोरी एक आधी वो ज़रूर करते हैं क्योंकि उसको हम फॉलो करते रहते हैं। क्या हम लोग बिजली के बिल दिए जाते हैं, गैस के दिए जाते हैं, मगर उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में जितनी पॉसिबल है कि ये समझ भी लिया करें कि क्यों होते हैं। आज एक छोटी सी खबर छपी है कि जी 6 अरब रुपए से ज़्यादा PSO को, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को, PLL को, जो है ना, इन कंपनियों, 2 कंपनियों को दे दिए इन्होंने। तो जो 6 बिलियन ओवर 6 अरब रुपया, यहाँ एक्चुअली खरबों रुपए जो है इन कंपनियों को दिए जाते हैं। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसकी भी डिटेल ये है कि ये अक्टूबर में, मज़े की बात है कि पहले ये दिए जा रहे थे, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट इसकी तशरीह की, जो है इमरान गिलानी साहब एक पाकिस्तान LNG टर्मिनल्स लिमिटेड के दरमियान में लगे थे, उन्होंने कहा जनाब ये ज़्यादा दे रहे हैं। 6 दिन बाद उनको फारिग कर दिया गया और उसके बाद वो लीगल से जब उन्होंने ले ली कि जनाब ये कानूनी इसकी बताएं, उनका जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। 1 साल से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, मज़ीद पैसे देते रहे उनको। सवाल ये है कि जब देने होते हैं ना इनको पैसे,
तो ये तमाम जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर बैठे होते हैं पॉलिटिशियन और बाबू जो है, इनको जल्दी होती है पैसे देने की, क्योंकि उनको देने में लोगों के भी पैसे बन रहे होते हैं, काफ़ी लोगों के पैसे बन रहे होते हैं, और जब उनसे लेने होते हैं, फॉर एग्जांपल जो इकबाल अहमद साहब को 30 मिलियन बाद में 50 मिलियन का लेट प्रोजेक्ट करने के ऊपर जो जुर्माने हुए हैं, वो आज तक उनसे लिए नहीं जाते हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं, और ये कैपेसिटी चार्जेस जो उनके पैसे होते हैं वो जल्दी में दिए जाते हैं, जल्दी जल्दी दो बोले दो, अक्सर ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो ये इसकी वजह से आपको मुझे गैस की ज़्यादा जो देनी पड़ती है, ये होता क्या है, इसके बाद भी एक आदमी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जैसे कि नदीम बाबर साहब कह देते हैं कि जनाब मैं तो एडवाइजर भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एडवाइस करता हूँ, मेरा कोई एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है। और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सारा कुछ नदीम बाबर साहब चलाते हैं। बीच में जो सेक्रेटरी साहब हैं, ये तीनों रोज क्राइसिस, अरबों खरबों के स्कैंडल होते रहते हैं, और अब जाके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ 150-200 कॉरपोरेशन है जिसका एमडी नहीं है, एक्टिंग पे ही चलता आ रहा है। अब वो कह रहे हैं जल्दी में इनको रखो, क्यों नहीं है, अब जल्दी में भी अपने बंदे लगाए जा रहे हैं अपना है। बस सेक्रेटरी साहब को कोई नहीं छेड़ सकता ना। वो सुना नदीम बाबर साहब तो अब छुट्टी पे चले गए हैं, मिनिस्टर साहब जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, होता कुछ नहीं है। हम वो लोग कहते हैं और वो हमें तंज भी करते हैं काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट के गला फाड़ फाड़ के जोर लगा लिया ना, कुछ फ़र्क पड़ा। वो कही जा रहे हैं कि जनाब गैस की लोड शेडिंग होगी, और कौन ये किए जा रहे हैं कि जो लोड शेडिंग कम करने के लिए था ज़्यादा से ज़्यादा एलएनजी मंगवाना, और वो सेकंड टर्मिनल जो है ना वो 30-40% इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं कि गैस की, और प्राइम मिनिस्टर को कह देते हैं कि जी वो गैस की लोड शेडिंग को खुद भी इस पे देखना पड़ेगा, और कहते हैं कि गैस की लोड शेडिंग होगी। मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के ये जलसे देख के कि बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मरियम बीबी भी बड़े बड़े क्राउड इकट्ठी कर रही हैं, और बिलावल के भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। ये एक पूरा खिता है, एक पूरा सूबा है जिसके ऊपर कभी नजर नहीं पड़ती। और आज़ाद कश्मीर के भी जब इलेक्शन होते हैं किसी को उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ये उनके बड़े मसाइल हैं, वो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक सड़क के जरिए जो है ना जुड़े होते हैं। वो सड़क टूट जाए तो कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। पूरे ज़िले के ज़िले, मैं तो जाता हूँ कई दफ़ा सैर के लिए, स्टोर की एक सड़क है, स्कर्दू की एक सड़क है, 30-30 साल 20-20 साल से वो टूटी हुई है। एक ही सड़क है उस शहर को जाती है, जिस तरह ये लइये की सड़क का होते रहते हैं वहाँ तो फिर भी 2-1 सड़कें जाती हैं, यहाँ एक ही सड़क होती है और वो टूटी हुई है, कोई पूछता नहीं। इसी बहाने उन लोगों की, वो बड़े डिसएम्पावर्ड लोग हैं, उनकी ना नुमाइंदगी है ना उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं, और ये कश्मीर की एक पूरी कानूनी लड़ाई के अंदर जो है ना उनका क्या कसूर है। इसी बहाने ये पॉलिटिशियन भी, बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं, टीवी पे उनको दिखाया जा रहा है, उनके मसाइल का जिक्र हो रहा है, बाबा जान की डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, फलानी बात हो रही है। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मुस्बत पहलू एक ये है, रियासत के लिए, मुल्कों के लिए खतरनाक बात तब होती है जब स्टेक होल्डर्स, यानी ये सियासी पार्टियां और बड़ी सियासी पार्टियां, वो अपने आप को सियासी प्रोसेस से विड्रॉ करें, पीछे हटें, हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 1985 के अंदर ये कह दिया था कि जनाब उन्होंने नॉन पार्टीज में हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना, वो खतरनाक बात होती है। तो अभी नून लीग भी, जो कि हालांकि वैसे वो बड़ी मतलब फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी सख्त बातें कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर उससे रियासत को कोई ख़तरा नहीं पड़ रहा, मुल्क को कोई ख़तरा नहीं पड़ रहा। द वेरी फैक्ट कि वो इसका हिस्सा है, जुलूसों में जा रहे हैं, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, किसी जगह से रिजाइन नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। अब रह गई कि जनाब ये बिल्कुल वहाँ पे स्टेक्स बड़े ज़्यादा हाई हो गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टीवी पे आ गया है, और इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि क्लीन स्वीप करेंगे। वहाँ हमेशा ही जो हुकूमती पार्टी होती है इस्लामाबाद की, मैं कहता हूँ वो क्लीन स्वीप करती है। अगर ये नहीं करेंगे, लेस देन क्लीन स्वीप होगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये समझ लें कि ये मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जो आगे उस लिहाज से मिड टर्म इलेक्शंस हैं कि ये जो सारा बयानिया चल रहा है ना कि लोग बड़े तंग हैं, और वाकई तंग है, महंगाई की बड़ा मसला है, और जो है गैस बिजली पानी ये मसले हैं बहुत ज़्यादा, और लोग बड़े तंग हैं। सो ये एक टेस्ट आ गया, लोगों के पल्स का, मूड का पता चल जाएगा। कई दफ़ा लोग तंग बड़े होते हैं मगर वोट उन्हीं को दिए जाते हैं। सो ये चेक कर लेंगे हम, जैसे सिंध में देख रहे हैं हम, जैसे सिंध में 30 साल से पीपल्स पार्टी को जो भी है वोट भुट्टो का, उस तरह ही जो है यहाँ भी साउथ के पंजाब के अंदर जो है वो साईं का वोट ही है, वो जो मर्जी हो, साईं जिस मर्जी पार्टी में चले जाए वो साईं को ही वोट मिल जाता है।